गुरु पूर्णिमा की एक स्टोरी सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ कि ऐसे गुरु पूर्णिमा पे क्या होता है, गुरु दक्षिणा देने का अपने यहां रिवाज चलता है ना, रीति चलती है बहुत समय से। तो अब सारे जो शिष्य थे उनकी क्या हो गई, उनकी पढ़ाई खत्म हो गई। तो सारे शिष्य में से एक जो शिष्य था वो गुरु का बड़ा फेवरेट शिष्य था। तो उसने बोला कि मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं, आप मुझे बताओ। तो गुरु का मन था यार इससे क्या मांगूंगा, चलो कोई बात नहीं, ये तो मेरा बहुत, मैं इसको बहुत चाहता हूं, इससे मैं क्या मांगूंगा, इससे कुछ नहीं मांगता। तो अब उन्होंने बोला, फिर भी वो तैयारी नहीं हुआ, बोलते ना जिद पकड़ लिया, नहीं नहीं बताओ बताओ आपको क्या चाहिए बताओ। तो उन्होंने क्या किया, वो अंदर गए और अंदर जाने के बाद एक पत्थर निकाल के दिया। क्या दिया, एक पत्थर निकाल के दिया। अब पत्थर निकाल के दिया और उससे बोला कि इस पत्थर को मार्केट में बेच के आओ, लेकिन सबसे अच्छी प्राइस लेकर आना, और जो प्राइस तुम लाओगे वही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। समझ में आ गया, जो तुम प्राइस लेकर आओगे वही क्या हो जाएगी, मेरी गुरु दक्षिणा हो जाएगी। बस इसको अच्छे से बेच कर आना, जो प्राइस मिले उसको 2-3 जगह जरा अच्छे से कंपेयर कर लेना, ठीक है। अब वो गया उस पत्थर को लेके। अब जैसे उस पत्थर को लेके गया, तभी क्या है, एक आदमी वहां पर बाजार में आलू बेच रहा था। तो आलू बेच रहा था, तो उसने जब उस पत्थर को दिखाया और बोला कि भाई इसके बदले में क्या दे दोगे, तो उसने बोला मैं 2 किलो आलू दे दूंगा, ये पत्थर जो है 2 किलो का है, तो मेरे कम से कम मेरा जो है वो बाट खराब हो गया है जिससे मैं वजन करता हूं, तो ये मेरे काम आ जाएगा। तो बोला इसके बदले में 2 किलो आलू। उसको लगा यार मैं गुरुजी को 2 किलो आलू दूंगा तो कैसा लगेगा, तो बोले चलो आगे चलता हूं, ठीक है। अब वो कहां पर गया, जो किराने की दुकान होती है ना, वहां पर गया, किराने की दुकान पे। किराने की दुकान पे गया, किराने की दुकान पे जाके उसने बोला कि ये है, इसके बदले में आप मुझे क्या दे दोगे। तो उसने देखा यार थोड़ा अच्छा सा पत्थर दिख रहा है, इसको मैं रख लूंगा, घर में रख लूंगा, थोड़े सजाने के काम आएगा, ऑर्नामेंट की तरह काम आएगा। मैं एक काम करता हूं, इसके बदले में आपको 1 बोरी चावल दे देता हूं। और उसके दिमाग में यार अभी 2 किलो आलू, अब 1 बोरी चावल, एकदम से वैल्यू बढ़ गई। तो उसने सोचा यार 1 बोरी अकेले चावल, इतने साल मेरे गुरुजी ने पढ़ाया था, केवल और केवल जो है 1 बोरी चावल से क्या फर्क पड़ेगा, वो तो 1 बोरी चावल कैसे भी दे सकते हैं। उसने बोला चलो मैं और आगे जाता हूं। वो और आगे गया, वो एक सुनार के यहां गया, जो सोने चांदी की दुकान पे काम करता है, उसकी दुकान पे गया। जब उसकी दुकान पे गया तो उसने वो पत्थर दिखाया। तो उसने पत्थर दिखाया तो सुनार ने उसको ऐसे बढ़िया से देखा, चारों तरफ से देखा, और देखने के बाद में उसने बोला मैं इसके बदले में आपको 10 तोला सोना दे सकता हूं। 1 ग्राम में 10 तोला होता है। तो उसने बोला मैं इसके बदले में आपको 10 तोला क्या दे सकता हूं, सोना दे सकता हूं। तो उसने बोला यार 2 किलो आलू, उसके बाद में 1 बोरी जो है वो चावल, और यहां पर 10 तोला सोना, ये क्या चल रहा है, एकदम से वैल्यू बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। जिस पत्थर को मैं कुछ समझ नहीं रहा था उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो उसने सोचा चलो मैं और चलता हूं, और आगे चलता हूं। तो उसने पूछा कि इस शहर में सबसे ज्यादा अमीर जो है सुनार, जो सोने चांदी का काम करता है, वो कौन है। चलो उसके यहां गए, उसके यहां गए, उसने जो सबसे अमीर था, सबसे ज्यादा अमीर था, उसके पास गया, और जाने के बाद उसको दिखाया। उसने देखा उसके हाथ पैर कांपने लगे। सुनार ने देखा उसके हाथ पैर कांपने लगे, ये क्या है, ये क्या, ये तुमको कहां से मिल गया, ठीक है। बोले मैं पूरी दुकान दे दूंगा, यदि मैं पूरी की पूरी ये दुकान दे दूंगा, मेरे पास जितना रखा हुआ है और इस शहर का सारा सोना भी यदि तुमको दे दूंगा, तब भी इस पत्थर की वैल्यू कम पड़ेगी। इसके लिए मुझे राजा के पास जाना पड़ेगा, राजा से ही मैं ला सकता हूं। तुम रुको, मैं राजा से लेकर आता हूं, राजा से मैं मांग के लाता हूं। मैंने एक बार उनके ऊपर एक उपकार किया था, उन्होंने बोला था तुम कितना भी कुछ भी ले सकते हो। अब वो राजा के पास गया। अब जब राजा के पास गया तो उसके दिमाग में यार ऐसा आखिर इसमें क्या है। तो राजा को लेके जब वो सुनार लेकर आया, उसने बताया कि ये जो है ये पारस पत्थर है, ये जिस चीज को छुएगा, जिस लोहे को छुएगा, वो क्या बन जाएगा, सोना बन जाएगा। आप देखो जिसके बदले में उसको पहले क्या मिल रहा था, उसको मिल रहा था 2 किलो आलू, 1 बोरी चावल, 10 तोला सोना, पूरा का पूरा। उससे भी उसकी वैल्यू नहीं लग पाई। और उसके बाद में आखिरी में जब वो अपने गुरु के पास गया और वो ये समझ गया कि जो टीचिंग्स होती है उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, दे आर प्राइसलेस। वो क्या होती है, दे आर प्राइसलेस, वो बहुत ही ज्यादा कैसी होती, कीमती होती है। और उसने जाके वो पत्थर उनको दिया और उनको धन्यवाद किया कि आपकी दी हुई चीज की मैंने वैल्यू नहीं करी, मैं समझ नहीं पाया, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। ये गुरु दक्षिणा, ये गुरु पूर्णिमा की ही एक स्टोरी है। तो सभी को अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है।